नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा और आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाने को लेकर बाघिन को किया गया ट्रैंकुलाइज। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन में लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा जिप्सी वाहनों का पंजीकरण। 36 जिप्सियां प्रक्रिया से बाहर। मरोड़ा खान में अज्ञात वाहन की टक्कर से ग्रामीण की दर्दनाक मौत, वाहन चालक वाहन सहित फरार। भाजपा के खिलाफ 5 वादों के साथ उतरेगी कांग्रेस। दनिया पुलिस ने 25 पेटी अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। जसपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। चहल भवन में स्वीकृत RCC ओपन शेड के निर्माण कार्य का निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने किया शुभारंभ। 1 किलो 20 ग्राम अवैध अफीम और 1 मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अब वक्त तो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के नॉन टूरिज्म क्षेत्र से राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजे जाने को लेकर एक मादा बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया है। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा जाना है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए पार्क प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके बाद पहले पार्क प्रशासन द्वारा पूर्व में 2 मादा बाघिन के साथ ही एक नर बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेजा जा चुका है। वहीं राजाजी भेजे जाने को लेकर कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एक और फीमेल बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये NTCA के डायरेक्शंस के हिसाब से हमको 5 टाइगर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया, ट्रांसलोकेट किया जाना था, जिसका प्रक्रिया ऑलरेडी गतिमान था और 3 ऑलरेडी ट्रैंकुलाइज करके उसको भेज दिया गया था। अभी हमने चौथा टाइग्रेस को पकड़ा है, जो हमारे नॉन टूरिज्म जोन बेला रेंज से पकड़ा गया है, तो उसको हम अभी बाकी का कार्रवाई पूरे करते हुए उसको राजाजी भेजा जाएगा। अभी वही जो भी है उसका जांच वाच होगा, वो हेल्थ चेकअप होगा, उसके बाद जब अनुमति मिल जाती है उसके बाद भेजा जाएगा। ये सुरक्षित मतलब सही है जी, बाकी सब वो बहुत ही हेल्दी टाइगर है, पूरी सब अडल्ट टाइगर है, तो सब अडल्ट टू प्राइम अडल्ट टाइगर है। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोनों में हर वर्ष लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं तथा इन पर्यटकों को जिप्सी वाहनों के माध्यम से भ्रमण कराया जाता है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के इन सभी पर्यटन जोनों में 360 जिप्सी वाहनों का पंजीकरण किया जाता है। वहीं अब हाईकोर्ट ने पार्क के अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत जिप्सी वाहनों का पंजीकरण करने के आदेश दिए हैं, जिसके क्रम में शनिवार को पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ कराने की कार्रवाई की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ कॉर्बेट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूर्ण करते हुए ये उच्च न्यायालय की निर्देश और हमारे चीफ वाइल्ड वार्डन सर से जो जारी निर्देश को अनुपालन करते हुए आज हम लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 360 व्हीकल्स को रजिस्टर करना था उसके सापेक्ष हमको 396 टोटल सही आवेदन प्राप्त हुए, तो उसको देखते हुए अभी पारदर्शिता से हम एक लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे नगर सभा के ऑडिटोरियम में। इस 396 में हम लॉटरी के प्रोसेस से 360 को सिलेक्ट करेंगे। तो इस लॉटरी प्रोसेस में हम 396 जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके सापेक्ष हम 360 को सिलेक्ट कर चुके हैं। मामला ये वाला है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जो जिप्सी संचालन होता है, इसे परमिट देता है RTO ऑफिस, और इनका काम होता है कि उसको रिकॉर्ड में अपना दर्ज करना। जैसे हमारे को RTO ने परमिट दिया था, तो इन्होंने उसके बाद हमें मना कर दिया कि हम आपको अपने रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें परमिट मिला कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाड़ी चलाने के लिए। इन्होंने हमारी एंट्री करी नहीं इन्होंने हमारी, तो जिसके चक्कर में हमें जो है हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा और हमें हाईकोर्ट में भी डालना पड़ा कि जब हमें RTO परमिट दिया है कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाड़ी चलाने के लिए, तो इनके द्वारा हमें उसमें रजिस्टर्ड नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से हमारा शोषण कराया जा रहा है। इसको लेकर हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने कोई आदेश किया था कि आपका जो नियमावली 2016 में बनी है कि पारदर्शिता के साथ में आप लॉटरी सिस्टम करें, जितने भी जो लोग हैं जो जिन परमिट मिला हुआ है वो लोग यहाँ पे अपने आवेदन करें और उसके विभाग का सिस्टम लॉटरी करें, जो लॉटरी प्रक्रिया से करें, तो आज जाके जो है इनके द्वारा ये लॉटरी प्रक्रिया करी जा रही है। शुक्रवार रात लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में पाटन नर्सरी मरोड़ा खान से पहले तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे चल रहे ग्रामीण को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं वाहन चालक टक्कर मारकर वाहन सहित फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची लोहाघाट पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। लोहाघाट के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया, टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चल सका है। वाहन की खोज की जा रही है और क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही वाहन का पता लगा लिया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने बताया
कि प्रदेश में भाजपा सरकार को करारी शिकस्त देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 बिंदु तैयार किए हैं, जो प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले 30 लाख नौकरियां, अप्रेंटिस का अधिकार, पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में कानून, छोटे मोटे रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के लिए कानून और देश में 5,000 करोड़ रुपए का बजट होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भटकाने में लगी है वही कांग्रेस कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो युवाओं के भविष्य के लिए जो मतलब कि जिसे कहते हैं कि जो युवाओं का भविष्य कहीं पर अंधकार में डूब रहा है, तो उनके लिए 5 योजनाएं, 5 घोषणाएं इनमें लागू की गई हैं हमारे नेताओं के द्वारा। तो उसमें जो हमारी सबसे पहली ये बात है कि जो हमारा यह है कि भर्ती भरोसे के अंतर्गत जैसे कि देश में आज हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी विभागों में 30 लाख नौकरियां जो है अभी तक, जिसे कहते हैं कि 30 लाख नौकरियों में अभी जो रिक्त पड़े पद हैं, उसमें सरकार हमारी जब बनेगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले काम किया जाएगा, जो 30 लाख सरकारी पद हैं उनको भर्ती किया जाएगा और जो भर्ती भरोसा दिया जाएगा और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको इन सरकारी नौकरियों में रखा जाएगा। और उसके बाद भी जिसे कहते हैं कि युवाओं के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं हमारे नेताओं ने लागू की है, जिसके अंतर्गत वो एक आपके भर्ती योजना यहाँ पर शुरू करेगी। उसके बाद जैसे आपके नकल विरोध के लिए जो नकल विरोधी कानून है उसको लेकर के है कि एक नकल विरोधी सख्त कानून बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि चाहे हमारे उत्तराखंड से लेकर के सारे पूरे देश में आज कहीं ना कहीं पर जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा लीक हो जाती है, तो परीक्षा लीक ना हो और हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बेकार न जाए, इसके लिए एक सख्त जिसे कहते हैं कि एक हम लोग कानून लाएंगे, जिसके लिए ये पेपर लीक से इनको रोका जाएगा। राहुल जी, जो इस प्रकार आपका साफ तौर पर कहना है कि हमारी अगर सरकार आती है युवाओं के लिए काम करेगी या 2024 के चुनाव को लेके खाली जुमले। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा के निर्देश अनुसार अल्मोड़ा पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर अवैध मादक पदार्थों की भारी मात्रा में बरामदगी कर नशा तस्करों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में दनिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अल्टो कार से 25 पेटियों में 1200 पौवे देशी मसालेदार शराब बरामद होने पर वाहन चालक अभियुक्त को गिरफ्तार कर कार को सीज किया गया है और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत FIR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जनपद चंपावत में भ्रमण कार्यक्रम करने पहुंचे। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि अपने कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री देहरादून से प्रस्थान कर स्टेडियम हेलीपैड टनकपुर चंपावत पहुंचे तथा वहां से स्टेडियम हेलीपैड से प्रस्थान कर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर चंपावत पहुंचे तथा शासकीय कार्यों हेतु समय आरक्षित रहा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्रस्थान कर रेलवे स्टेशन टनकपुर चंपावत पहुंचे, जहाँ टनकपुर से देहरादून हेतु संचालित होने वाली रेलगाड़ी का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर उनके द्वारा किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बाजपुर की सहकारी चीनी मिल में रिक्त पदों पर स्थानीय बेरोजगारों को नियुक्ति दिए जाने व उच्च पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को फिटमेंट का लाभ दिए जाने तथा बाजपुर आसवानी इकाई देशी मदिरा ब्रांड गुलाब का नाम न बदले जाने की मांग को लेकर चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने शनिवार को मिल कर्मियों व सभी सभासदों और स्थानीय बेरोजगारों के साथ चीनी मिल के प्रशासनिक भवन पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चेयरमैन गित्ते ने कहा कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पर एक सांकेतिक धरना हमारे द्वारा दिया गया है। इसमें चीनी मिल के मजदूर, हमारे सब सभासदगण और जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हैं। ये धरना जो हमारे कर्मचारी उच्च पदों पर कार्यरत हैं कई वर्षों से, उनको फीडमेंट का लाभ मिले, उनको पदनाम दिया जाए और उसके बाद जो हमारे सीजनल कर्मकार बसते हैं उनको भी जो मजदूर पदनाम दिया गया है उसको हटा के उनको जो जिस पद पे वो कार्यरत हैं उसका पदनाम दिया जाए। उसके बाद जो जगहें यहाँ पर खाली होती हैं उन जगहों पे हमारे मृतकासित और स्थानीय बेरोजगार युवा जो दर भर घूम रहे हैं बेचारे इधर से उधर, उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए और ठेकेदारी प्रथा जो आउटसोर्स से यहाँ चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो 1976 से हमारी आसवानी इकाई का गुलाब ब्रांड जो है जिसका नाम चेंज करने की मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है, माल्टा या किन्नू
के नाम से रखा जाएगा, हम उसकी भी का विरोध करते हैं। उसका ब्रांड नाम चेंज करने से अश्वनी इकाई को बहुत नुकसान होगा, क्षति पहुंचेगी। और जहां तक ये लगता है कि ये सरकार इस चीनी मिल को पीपी मोड़ पर देने की इसकी मंशा है, कभी इसका नाम चेंज करना चाहती है, फीडमेंट का कार्य नहीं करना चाह रही है, और जिस हिसाब से हमारे 500 लगभग 600 पद रिक्त पड़े हैं उन पे नियुक्ति नहीं करती है, तो सरकार की मंशा हमें सही नहीं लग रही है। इसको देखते हुए आज एक सांकेतिक धरना दिया गया है। अगर सरकार के द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लिया गया तो आगे जो है बहुत उग्र आंदोलन, जनमानस को अपने साथ में लेके, कर्मचारियों को साथ में लेके उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी चीनी मिल प्रशासन से लेकर हमारे शासन की होगी, सरकार की होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा पूरे चुनावी मोड में नजर आ रही है। नैनीताल लोकसभा सीट से फिर से एक बार सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। जिसके अंतर्गत जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज विधि विधान के साथ हवन कराकर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो इसलिए है कि हर काम में वो सबसे आगे रहती है। हमारे कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन हो चुका है, काफ़ी कुछ होने जा रहा है। अभी किसी पार्टी ने नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी प्रकार हमारे कार्यालय पूरे उत्तराखंड में 10 तारीख तक खुल जाएंगे। इसी प्रकार आज जसपुर में इसका शुभारंभ हुआ है और हम सब कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक हम तैयार हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार माननीय अजय भट्ट जी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। नगर निगम की ओर से शैल भवन में स्वीकृत आरसीसी ओपन शेड के निर्माण कार्य का निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह एवं शैल सांस्कृतिक समिति के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत शुभारंभ किया। गंगापुर रोड स्थित शैल भवन में आरसीसी ओपन शेड के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद आज उसका शुभारंभ किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। है वो लेंटर है और क्योंकि वहाँ गोलजू का मंदिर बन रहा है और क्योंकि हमारा शहर बड़ा है और उस बड़े शहर होने के नाते उसमें थोड़ी बड़े जगह की आवश्यकता थी, इसलिए कुछ सहयोग माननीय हमारे सांसद जी ने किया है और बाकी जो एक बड़ा हिस्सा था लगभग 22-23 लाख रुपए का है वो हम लोग उसमें एक लेंटर शेड दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएँ उनको बैठने उठने की और वहाँ खड़े होने की कोई दिक्कत ना हो सके। इसके लिए एक बड़ा बजट हम लोगों ने शैल भवन को दिया है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि क्योंकि वहाँ एक श्रद्धा का केंद्र बनने वाला है वो गुलजू देवता के मंदिर की वजह से, तो वहाँ पर हम बाकी आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम और सुविधाएं देने के लिए एक और शेड बनाने की व्यवस्था करेंगे। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने खुलासा करते हुए बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिकोण उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनटीएफ टीम एवं दिनेशपुर थाना द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम अवैध अफीम और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दिनेशपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जो दोनों अभियुक्त हमने कल चेकिंग में पकड़े हैं, इनके पास से करीब 1 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ये दोनों अभियुक्त अमरजीत सिंह और जुझारू सिंह दोनों ही सगे भाई हैं और दोनों दिनेशपुर थाना क्षेत्र में ही निवास करते हैं। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास निकल के नहीं आया है। अभी हमारी टीम इसमें लगी हुई है और जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये दोनों फैक्ट्री में ही काम करते हैं, क्षेत्र में ही। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।